हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज हम देखेंगे ACSR कंडक्टर के बारे में कि ACSR कंडक्टर होता क्या है और इसका क्या क्या हमको एडवांटेज मिलता है। तो ACSR कंडक्टर, तो इसका नाम क्या है? ACSR, इसका फुल फॉर्म है एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। यानी क्या, इसमें जो एल्युमिनियम के कंडक्टर होते हैं किससे? स्टील रेनफोर्स, स्टील के थ्रू मजबूत बनाया जाता है इसमें। तो देखिए क्या है, इट इज़ कम्पोजिट ऑफ स्टील एंड एल्यूमिनियम। तो ये किसके द्वारा बनाया जाता है? तो स्टील और एल्यूमिनियम को स्टैंड करके एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके बनाया जाता है। तो सबसे पहले देखिए, स्टील इज़ यूज्ड एज अ कोर ड्यू टू इट्स हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड एल्यूमिनियम इज़ यूज टू ड्यू टू इट्स हाई कंडक्टिविटी। देखिए, तो इसमें जो क्या जो हमारा जो स्टील है वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो स्टील का इस्तेमाल क्या कोर बनाने के लिए किया जाता है। जो हमारा कंडक्टर है उसका कोर बनाने के लिए स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्यों इस्तेमाल किया जाता है? तो कोर बनाने के लिए इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि क्यों जो स्टील का क्या होता है, स्टील का मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, जिसके कारण जो क्या होता है, हमारा जो वायर है, जो हमारा कंडक्टर है वो झूलेगा नहीं और क्या होगा, उसमें मजबूती रहेगा, जिसके कारण वो क्या कुछ मजबूती रहेगा, इसके कारण वो क्या टूटेगा जल्दी नहीं। इसलिए हम क्या उसका कंडक्टर उसका कोर बनाते हैं। उसके बाद क्या, एल्यूमिनियम इज़ ड्यू टू इट्स हाई कंडक्टिविटी। और एल्यूमिनियम का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो एल्यूमिनियम का इस्तेमाल कंडक्टिविटी के लिए बाहर के आउटर सरफेस के ऊपर इसको किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका कंडक्टिविटी ज़्यादा होता है। उसके बाद देखिए, इन ACSR स्टील कोर इज सराउंडेड बाय एल्यूमिनियम कंडक्टर। और ACSR कंडक्टर में क्या होता है? ACSR कंडक्टर में एल्यूमिनियम किससे होता है? सराउंडेड बाय एल्यूमिनियम। स्टील कोर जो होता है सराउंडेड बाय क्या होता है? एल्यूमिनियम कंडक्टर। यानी कहने का मतलब है, जो इसमें क्या होगा, इसमें जो है स्टील कोर के रूप में होगा, यानी बीच में होगा। उसके बाद क्या होगा, जो उसके चारों तरफ सराउंडेड होगा क्या, एल्यूमिनियम चारों तरफ सराउंडेड होगा। तो इसलिए क्या होगा, इससे इसका एल्यूमिनियम का कंडक्टर और स्टील से रेनफोर्स। ACSR कंडक्टर कैन बी यूज फॉर रिवर क्रॉसिंग बिकॉज वी नीड लेस सपोर्ट इन ACSR कंडक्टर। और ACSR कंडक्टर का हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं? तो ACSR का इस्तेमाल हम रिवर क्रॉसिंग के लिए, रिवर क्रॉसिंग या दूर दूर लाइन के लिए किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें हमको लेस सपोर्ट देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, इसके कारण ये झूलता कम है और इसमें सपोर्ट का भी ज़रूरत हमको ज़्यादा उतना नहीं पड़ता है जितना हमको बाकी में पड़ता है। इसलिए हम क्या करते हैं, ACSR कंडक्टर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद देखिए, ACSR कंडक्टर, तो ACSR कंडक्टर अगर हमको दे दिया जाता है 4/25 ACSR कंडक्टर, तो इसमें हम कैसे बताएं ACSR कंडक्टर के बारे में? तो हम इसमें कैसे बताएंगे कि इसमें कितने स्टील का कंडक्टर का इस्तेमाल किया गया है, कितने एल्यूमिनियम का स्ट्रैंड का इस्तेमाल किया गया है। तो देखिए, जितना भी कम वैल्यू होगा या फिर जो पहले वैल्यू होगा उसे हम क्या कहेंगे, नंबर ऑफ स्टील कंडक्टर। तो इसमें कितने नंबर ऑफ स्टील कंडक्टर है, यानी बीच में कितने हैं? तो 1 2 3 4, यानी स्टील कंडक्टर कितने हैं? तो 4 हैं। उसके बाद जो दूसरा है, यानी ज़्यादा वाला है, इस जो वाई है वो क्या होगा, नंबर ऑफ एल्यूमिनियम कंडक्टर, यानी कितने एल्यूमिनियम कंडक्टर इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। तो देखिए, इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। इसमें कितना है टोटल? 25 एल्यूमिनियम कंडक्टर का इस्तेमाल किया गया है। तो क्या इससे हमको क्या पता चला कि इसमें इस्तेमाल किया था, कोई मोटा कंडक्टर नहीं लिया जाता, इसमें जो कंडक्टर को पतला पतला स्ट्रैंड लिया जाता है। कोई ये नहीं कि एल्यूमिनियम का इतना बड़ा कंडक्टर एक ही बार इतना मोटा कंडक्टर लिया जाता है, तो नहीं। इसमें क्या किया जाता है, इसमें एल्यूमिनियम का पतला पतला स्ट्रैंड को एक ज्वाइंट किया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, स्टील के ऊपर रेनफोर्स किया, स्टील के ऊपर लपेट दिया जाता है, घुमा घुमा के ट्विस्टेड करके लपेट दिया जाता है। जिसके कारण क्या होता है, स्टील के कारण मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ जाता है और एल्यूमिनियम के कारण क्या होता है, कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। तो 4 क्या हो जाएगा, 4 हमारा यहाँ पे 4 क्या होगा, 4 हो जाएगा नंबर ऑफ स्टील कंडक्टर। ये कितने स्टील कंडक्टर इस समय इस्तेमाल किए गए हैं। उसके बाद 25 क्या हो जाएगा, 25 हमारा नंबर ऑफ एल्यूमिनियम कंडक्टर कितने इस्तेमाल हैं, नंबर ऑफ एल्यूमिनियम कंडक्टर इस्तेमाल कितने हैं। अब तो इस तरह से हमने क्या समझा कि ACSR कंडक्टर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है और ACSR कंडक्टर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, और इसमें कितने नंबर ऑफ स्ट्रैंड होते हैं, नंबर ऑफ स्टील कंडक्टर होते हैं, नंबर ऑफ एल्यूमिनियम कंडक्टर होते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे क्या, ये जो हमारा लेयर है, जो हम अलग अलग लेयर करते हैं, स्टील के ऊपर एल्यूमिनियम का अलग अलग लेयर करते हैं, तो उसमें कितने लेयर होते हैं, कितने कंडक्टर इस्तेमाल किए होते हैं और कितना डायमीटर उसका होता है। तो इस हिसाब से हम आगे देखते हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं क्या, एल्यूमिनियम कंडक्टर में ACSR में हम किन नंबर ऑफ डायमीटर कैसे निकालेंगे। कोई भी एल्यूमिनियम कंडक्टर का अगर एक स्ट्रैंड का यानी सिंगल वायर का हमको डायमीटर दे दिया जाएगा, तब हम कैसे पूरा कंडक्टर का पूरा
पूरा कंडक्टर का डायमीटर कैसे निकालेंगे, या फिर कोई एक कंडक्टर का हमको लेयर बता दिया जाए कि इसमें 4 लेयर है, इसमें 5 लेयर है, तो हम कैसे बताएंगे कि उसमें कितने नंबर ऑफ़ कंडक्टर इस्तेमाल किए गए हैं। तो देखिए, तो एल्यूमिनियम किससे, तो हमारा जो स्टील है किससे, चारों तरफ से एल्यूमिनियम से घिरा रहता है, चारों तरफ एल्यूमिनियम से घिरा रहता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या, कोर के बीच में स्टील कंडक्टर लगे हुए होते हैं, और इसके चारों तरफ से क्या, अलग अलग लेयर के एल्यूमिनियम कंडक्टर लगे होते हैं। तो वन कंडक्टर मीन्स वन स्ट्रैंड, यानी एक, जब अगर कभी एक तार को दांत से छिले होंगे तो उसमें क्या अलग अलग तार दिखते हैं, तो उसी को जो एक तार होता है, जो एक सिंगल होता है, अलग अलग एक सिंगल तार होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम, वन स्ट्रैंड बोलते हैं। तो अगर हमको क्या दिया जाए, अगर हमको तो इसमें हम कैसे टोटल नंबर ऑफ़ स्ट्रैंड कैसे निकालेंगे, यानी कितने नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्ट्रैंड कैसे निकालेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रैंड कितने, n बराबर 3x² माइनस 3x1, यानी कितने पूरे जो पूरा है इसमें टोटल कितने स्ट्रैंड का इस्तेमाल किया गया है। अगर हमको लेयर का संख्या दे दिया जाए, लेयर का वैल्यू दे दिया जाए कि कितना एक लेयर का कंडक्टर है, 2 लेयर का है, 3 लेयर का है, 4 लेयर का है, तो हम टोटल नंबर ऑफ़ स्ट्रैंड बता सकते हैं। उसी तरह से इस फार्मूला से, उसी तरह से अगर हमको एक स्ट्रैंड का डायमीटर बता दिया जाए तो हम क्या निकाल सकते हैं, पूरे कंडक्टर का डायमीटर निकाल सकते हैं। तो देखते हैं, चलिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं, मान के चलिए क्या, एक लेयर के लिए तो हमारा एक लेयर के लिए क्या, x बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो एक लेयर के लिए x बराबर 1 हो जाएगा, तो इस हिसाब से हमारा नंबर ऑफ़ स्ट्रैंड कितने हो जाएंगे, तो n बराबर 3x² माइनस 3x² 3x-1, तो 1 हो जाएगा। तो कितना, तो 1 हो जाएगा, यानी कितना, ये 3x² माइनस 3 माइनस 1, यहाँ पे कितना, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 तिया 1 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर, अभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 1 गुना 1 हो जाएगा। तो देखिए 3 से 3, यहाँ देखिए प्लस है, उसके बाद देखिए 3 माइनस 3 प्लस 1, तो यहाँ क्या होगा, 3 से 3 खत्म, यानी टोटल नंबर ऑफ फर्स्ट लेयर में कितने टोटल नंबर ऑफ स्ट्रैंड होंगे, तो 1 होगा। देखिए हम लिखते जाते हैं, देखिए फर्स्ट लेयर में टोटल नंबर ऑफ स्ट्रैंड और डायमीटर, तो देखिए टोटल नंबर ऑफ स्ट्रैंड तो कितना निकला हमारा, एक फर्स्ट लेयर के लिए टोटल नंबर ऑफ स्ट्रैंड 1 निकला। अगर हम डायमीटर निकालते हैं, डायमीटर निकालने के लिए क्या, t बराबर 2x माइनस 1 इंटू डी, x का वैल्यू कितना है, 1 है, तो d बराबर क्या है, 2 इंटू 1 माइनस डी, यानी कितना, 2 में से 1 जाएगा तो कितना, d, 2 में से 1 जाएगा तो 1, यानी कितना, टोटल डायमीटर, यानी जो स्ट्रैंड का डायमीटर होगा वही पूरा कंडक्टर का डायमीटर हो जाएगा। वहीं देखिए अगर सेकंड लेयर के लिए x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो हमको नंबर ऑफ स्ट्रैंड कितने हो जाएंगे, 3x² माइनस 3x प्लस 1, तो 3x² यानी 3, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, उसके बाद 3 गुने 2 प्लस 1, यानी क्या, 4 तिया 12 माइनस 6 और 1 प्लस 1, 12 में से 6 जाएगा कितना, 6 और 1 7 आ जाएगा। तो देखिए, तो हमारा टोटल कंडक्टर का वैल्यू आता है, ये नहीं कि एक कंडक्टर, एक लेयर का कंडक्टर आता है, तो कितने टोटल लेयर का कंडक्टर आ गए। तो फर्स्ट लेयर में कितना था, 1 था, तो सेकंड लेयर में टोटल कितने हो जाएंगे कंडक्टर, तो सेकंड लेयर में कंडक्टर हो जाएंगे कितने, 7 इसमें है, यानी पहला भी लेयर मिल गया, तो इसमें कितने हो जाएंगे, तो 6 हो जाएंगे। और डायमीटर कहने का मतलब, डायमीटर इसमें कितना हो जाएगा, 2 लेयर है, तो 2 गुना 2, यानी कितना, 2 गुना 4, 4 में से 1 जाएगा तो 3D हो जाएगा, यानी इसका डायमीटर कितना हो जाएगा, 3D हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम थर्ड लेयर के लिए निकालते हैं, तो थर्ड लेयर के लिए क्या, x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो हमारा टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर कितने हो जाएंगे, 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस, उसके बाद क्या, 3 गुने 3 प्लस 1, यानी 9 तिया 27 माइनस 9 और 1 प्लस 1, 27 में से 9 गया कितना, 18, 18 1 19, तो देखिए 19। तो पहला लेयर में कितना था, 1 था, सेकंड लेयर में कितना था, 6, यानी 7 टोटल, और इसमें 7 घटा दीजिए, 19 में 7 जाएगा कितना, 12, यानी थर्ड लेयर में कितने आ गए हमारे, थर्ड लेयर में टोटल 12 कंडक्टर आएगा सिर्फ थर्ड लेयर में, यानी ऐसा एक और लेयर अगर हम यहाँ पे कर देंगे तो टोटल कितने 12 कंडक्टर आएंगे। उसके बाद डायमीटर अगर निकालें तो डायमीटर यहाँ पे x का कितना वैल्यू हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 3 दूना 6 माइनस 1, यानी कितना 5D, यानी डायमीटर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। उसके बाद देखिए फिर से अगर हम यहाँ पे क्या फोर्थ लेयर में n बराबर है, टोटल कंडक्टर कितने निकल जाएंगे, तो टोटल कंडक्टर हमारे निकल जाएंगे 3 गुना 4 का x², यानी x बराबर क्या 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 माइनस 3 गुने x यानी क्या 3 गुना 4 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा 16 3 48 और माइनस 12 और प्लस 1, 48 में से 12 आ जाएगा तो कितना 36 और 1 37। और देखिए
यहाँ फर्स्ट लेयर में 6 था, तो दूसरा लेयर में सेकंड था, तीसरा लेयर में 12 था, तो ये सबको जोड़िए, उसके बाद क्या हमारा सिर्फ फोर्थ लेयर का आएगा। तो फोर्थ लेयर में कितना आ जाएगा, फोर्थ लेयर में तो कितना, फोर्थ लेयर में 37 में से कितना 12 6 18, 18 1 19, 19 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 19, यानी 18 आ जाएगा। टोटल कंडक्टर कितने आ जाएंगे, 18 आ जाएंगे, 18 आ जाएंगे। उसके बाद डायमीटर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना 4 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, 8 माइनस 1 गया, यानी 7 लेयर आ जाएगा, 7D आ जाएगा। उसी तरह से क्या हम एक और लेयर के लिए निकाल लेते हैं, फिफ्थ लेयर के लिए निकाल लेते हैं। तो फिफ्थ लेयर के लिए x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर हमारा आ जाएगा 5। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ 3 इंटू 5 का x का स्क्वायर यानी 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। तो 3 गुना 25 माइनस 3 गुना कितना x यानी गुना 5 और प्लस 1, तो कितना 25 या 75 माइनस 5 और प्लस 1 यानी कितना 70 और 1 71। तो देखिए कितना यहाँ टोटल, पहले टोटल कंडक्टर कितने थे फोर्थ लेयर तक, तो 6 1 7 12 12 10 30 और 7 37, यानी टोटल कितना 71 में से 37 हमको घटा देना है। 11 में 7 गया 4 और 6 में से 3 गया 34, यानी फिफ्थ लेयर में हमारा कितना आ जाएगा, फिफ्थ लेयर में 5 लेयर में कितने टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर हो जाएंगे, तो 5 लेयर में टोटल कंडक्टर 34 हो जाएंगे सिर्फ 5 लेयर में, यानी अलग अलग ऐसा जब 5वां लेयर होगा तो उसमें कितने 34 कंडक्टर होंगे। और उसके बाद अगर यहाँ पे फिफ्थ लेयर में डायमीटर का बात करेंगे तो डायमीटर कैसे पता चलेगा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 5 हो जाएगा। तो x का वैल्यू यानी 5 रखेंगे तो 5 दूना 10 माइनस 1 यानी कितना 9D, यानी इसका डायमीटर भी कितना आ जाएगा 9D आ जाएगा। तो इस तरह से क्या हमने पता चला कि फर्स्ट लेयर में अगर फर्स्ट लेयर का हमको सिर्फ लेयर का संख्या पता चल जाएगा तो क्या हमको टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर भी बता सकते हैं, और डायमीटर भी, अगर उसका डायमीटर भी दिया रहे एक लेयर एक स्टैंड का, तो हम क्या बता सकते हैं डायमीटर भी बता सकते हैं। उसी तरह से अगर हमको टोटल नंबर ऑफ लेयर का अगर 2 लेयर का रहेगा तो क्या टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर 6 हो जाएंगे, और डायमीटर क्या हो जाएगा एक 1 स्टैंड का 3 गुना हो जाएगा। इस तरह से क्या है फिफ्थ 5 लेयर तक देखेंगे कितने टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर होंगे और कितना टोटल डायमीटर होगा। तो इस तरह से आज हमने क्या देखा कि ACSR कंडक्टर क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, और इसमें कितने कंडक्टर होते हैं, कितने कंडक्टर को कैसे निकाला जाता है, और डायमीटर कैसे निकाला जाता है, आज हमने देखा। तो आपको तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और किसी वीडियो पर टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो हमें कमेंट करें, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें।